दोस्तों, एक छोटी सी गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था जो सबको डराता था। कब्रिस्तान के आसपास जाने की हिम्मत गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं किया करता था, क्योंकि रात को वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आया करती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में कुछ तो है जो इंसान को रात भर डराता है। रवि एक नौजवान व्यक्ति था जो गांव में नया नया आया था और वो कब्रिस्तान की इन कहानियों का मजाक बनाता था। उसने अपने दोस्त मनोज को कहा, एक रात कब्रिस्तान जाके देखते हैं, कुछ नहीं होता यार। दोस्त के बीच चल रही बहस ने रवि को वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, रवि और मनोज रात को 12 बजे कब्रिस्तान के अंदर घुस गए। अंधेरा घना था और रात का सन्नाटक भयानक लग रहा था। हाथ में टॉर्च लिए दोनों ने अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान का पुराना खंडर और भूतिया कब्रों के बीच से गुजरना एक अलग ही एहसास था। थोड़ी देर बाद रवि को एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उसने टॉर्च वापस घुमाई पर कुछ नहीं दिखा। मनोज ने हंसते हुए कहा, डर गया क्या? कोई नहीं है यहाँ। लेकिन रवि के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जैसे ही दोनों कब्रिस्तान के बीच में पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को एहसास हुआ। अब अंधेरे में दोनों को सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मनोज ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, तभी एक और आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल करीब से। उन्होंने देखा कि एक लाल चद्दर में लिपटी हुई शक्ल सामने खड़ी है। रवि और मनोज दोनों थक से रहे थे। मनोज ने चीख मारकर टॉर्च को फिर से ऑन कर दिया, पर शक्ल वहाँ नहीं थी। पर उन दोनों को अब पता चल गया था कि यह जगह सच में भूतिया है। दोनों ने कब्रिस्तान से भागने की का फैसला किया, लेकिन जितनी जल्दी भाग रहे थे उतनी ही लग रहा था जैसे वो उनका पीछा कर रही हो। उनके पीछे कदमों की आहट बढ़ने लग रही थी, जैसे कोई उनका पीछा करने लगा हो। रवि ने अपने पीछे पीछे तो देखा, लेकिन वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके आंखों में गुस्सा और दर्द था, जैसे वो इंसान से कुछ कहना चाहती हो। लेकिन रवि और मनोज ने ज़्यादा सोचने की वहाँ कोशिश नहीं की और भागते चले गए। जब दोनों गांव के पास पहुँचे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कब्रिस्तान बिल्कुल सन्नाटा था। उन्हें अपने कानों में वो चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने उन लोगों को कहा, हमें तुमने पहले ही बताया था। उस रात के बाद रवि कभी कब्रिस्तान के पास नहीं गया। उसने समझ लिया था कि कब्रिस्तान की वो कहानियाँ सच थीं और कब्रिस्तान के अंदर कुछ ऐसे राज हैं जो कभी सुलझेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये थी कब्रिस्तान की पहली कहानी जो मनोज और उसके दोस्त रवि के साथ घटी थी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की दूसरी घटना की ओर। दोस्तों, राजेश एक रात अपने गांव के दोस्तों के साथ कब्रिस्तान के पास बैठा था। जब राजेश ने चाहती ठोक कर कहा, मैं तो कब्रिस्तान के अंदर भी रात बिता सकता हूँ, क्या तुम में से कोई ये कर सकता है? सब लोगों ने डर के मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। उनमें से ही एक बंदे ने उसको कहा, क्या तू कब्रिस्तान में पूरी रात सो सकता है? सबने उसी की बात को मान लिया, लेकिन राजेश अपने स्टार्ट पर अड़ गया। उसने कहा, हाँ, मैं आज रात पूरी रात कब्रिस्तान के अंदर सोकर दिखाऊंगा। राजेश ने अपने दोस्तों को कहा, मैं कल रात को कब्रिस्तान के बीच में जाके सोऊंगा। अगर सुबह तक वापस नहीं आया तो समझ लेना कि कब्रिस्तान वाकई में डरावना है। दोस्तों, उस दिन के बाद ही अगले पूरे दिन उसके एक दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि भाई तू आज रात कब्रिस्तान में मत जा, वो सच में डरावना है। लेकिन राजेश ज़िद्दी था। अगले दिन रात के 11 बजे राजेश अपने साथ एक कंबल और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और वहां पर सोने लगा। कब्रिस्तान का माहौल गुमनाम था। रात को सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी तेज हो रही थीं। राजेश ने कब्रों की ओर देखा जो कि बहुत डरावनी लग रही थीं। सब डरपोक हैं, मैं ही अकेला यहाँ आया हूँ। कब्रिस्तान का माहौल देखकर वो वहीं पर चादर ओढ़कर सोने लगा। लेटे लेटे कभी 5 मिनट ही हुए थे कि जैसे ही राजेश अपने कंबल में लपेटकर लेट गया, उसे कब्रिस्तान के कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब हंसी बार बार सुनाई देने लगी तो उसने अपनी टॉर्च ऑन की और एकजुट होकर सामने को देखने लगा। वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। राजेश ने अपने दिल से डर को निकाला। उसे लगा कि कोई बिल्ली होगी। थोड़ी देर बाद कब्रों के बीच एक सफ़ेद छाया उसके सामने से गुजर गई। राजेश का पसीना छूट गया
उसने अपनी आंखों को मलकर देखा पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसका दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने अपने आप से कहा, ये सिर्फ मेरा भ्रम है या फिर सच में कोई यहाँ पर है। जैसे ही राजेश कब्रिस्तान की दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके कदम के पीछे एक और कदमों की आहट होने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक पुरानी साड़ी पहने एक औरत उसका पीछा कर रही थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख था और आंखों में लाल रंग की लालाहिट थी। राजेश ने अपने पैर को तेज करा और कब्रिस्तान से भाग गया। बाहर खड़े वो दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा था जिसने मना किया था, और उस घटना के बाद राजेश कभी भी रात को कब्रिस्तान नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी दोनों कब्रिस्तान की भूतिया कहानियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।